स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ये नई नेक्सॉन। और मैं ये नया वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप इसका कलर देखो। वैसे तो देखने में थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, क्योंकि भाई आंधी तूफान आजकल चल ही रहे हैं तो इस वजह से। बट अगर आप ये बेज यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है नेक्सॉन का डार्क एडिशन है। और एक और ट्विस्ट है इसके अंदर, अगर आप ये वेरिएंट यहाँ पे देखोगे तो ये है इसका क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन, और वो भी सीएनजी के अंदर। आज के वीडियो में देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, और साथ में डार्क एडिशन के लिए आपको कितने पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है इसका क्रिएटिव प्लस वाला वेरिएंट है, डार्क एडिशन है और सीएनजी के अंदर है। चाबी आपको फिर भी टॉप एंड वाली मिलती है। 4 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक, अनलॉक और फॉलो मी की बात करोगे इस तरीके से अगर आप दबाते हो तो जो अपनी हेडलाइट है वो ऑन हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप इधर की तरफ भी देखोगे तो ये वाली जो लाइट है वो भी यहाँ पे जो है ऑन हो जाएगी। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो आप इसको बंद कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका बूट रिलीज करने का। इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलता है, सिर्फ अनलैच जो है यहाँ पे होता है, तो ये चीज मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। बाकी अगर आप दूसरी चाबी देखते हो वो भी सेम है। इनफैक्ट जो टाटा का लोगो है वो आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई बात अपनी चाबी की। अब दूसरी बात आ जाती है कि कितने आपको रुपए यहाँ पे जो है देने पड़ेंगे अगर आप ये डार्क एडिशन जो है लेते हो। और अगर आपको बेस देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 13,70,000 सीएनजी मैनुअल का प्राइस है इस डार्क एडिशन का अगर आप लेते हो। बाकी अगर आपको ऑन रोड प्राइस देखना है तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। अब मैंने आपको प्राइस बता दिया, चाबी बता दी। और अगर आप स्पेशली इस डार्क एडिशन की बात करते हो तो सबसे पहले तो एक बार आप इसके बाहर का लुक देखो। जो ऑल ब्लैक थीम है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। बट थीम के साथ साथ एक और चीज के अंदर चेंज है। डार्क एडिशन का जो बेस था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। बट अगर आप इसके अलॉयज की बात करते हो तो यहाँ पे जो अलॉयज है उसके अंदर भी आपको डिफरेंस जो यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जो अलॉयज है ना वो आपको डायमंड कट के अंदर तो मिलते ही हैं, बट जो डायमंड वाला हिस्सा है ना वो आपको डार्क क्रोम के अंदर मिलता है। ये आप जो यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। टायर जो है ना उसका एक बार आपको साइज दिखा देता हूँ। 215, 60, 16 ये टायर साइज आपको मिलता है। सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो सीरीज वाले टायर है वो यहाँ पे जो है डले हुए हैं। और अगर आप रियर में चेकआउट करते हो तो रियर में जो ब्रेक्स हैं वो आपको ड्रम मिलते हैं। डिस्क का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। और देखो, जैसे कि डार्क एडिशन अगर आप चूज करोगे ना तो पूरी की पूरी, अगर आप रूफ की बात कर लो, बॉडी कलर की बात कर लो, वो आपको ऑल ब्लैक के अंदर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में ये जो पोर्शन है ना ये अपना डोर बिडिंग के नीचे वो भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। बाकी जब इंटीरियर पे चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक बार जो है इसका बोनट चेकआउट करा देता हूँ। अब देखो, इसके अंदर एक नेगेटिव चीज है कि भाई आपको चाबी से ही जो है अनलॉक करना पड़ेगा। रुपए सेंसर आपको जो यहाँ पे नहीं मिलता है। और अगर आपको खोलना है तो इस तरीके से करो, अपना जो बोनट है वो खुल जाएगा। बोनट पे भी चलेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो हेडलैम्प है वो तो मैंने आपको दिखाई दी थी। पूरा रिफ्लेक्टर सेटअप आपको मिलता है एलईडीज के अंदर। ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फॉग लैंप्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एक्टिव वेंट्स आपको अंदर की तरफ मिल जाते हैं, ये आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिलती है। बाकी आप बता सकते हैं आपको लग कैसी रही है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में सेंसर्स वगैरह जो यहाँ पे नहीं ऑफर करे गए। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन। ये आप देखो भाई, यहाँ पे आपको जो इंजन है ना वो मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवट्रॉन सीरीज वाला पेट्रोल इंजन। इंडिया के अंदर पहली गाड़ी बन जाती है जहां पे आपको टर्बो इंजन के साथ साथ जो है सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। गाड़ी की जो पावर फिगर्स वगैरह है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 99 bhp की पावर जो है सीएनजी के अंदर बनाती है। और टॉर्क की बात करोगे तो 170 न्यूटन मीटर्स का देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पावर बनाने वाली गाड़ी भी कहीं ना कहीं सीएनजी के अंदर टाटा नेक्सॉन ही है। इस वजह से टाटा नेक्सॉन जो है अब सीएनजी के अंदर ज्यादा डिमांड में आने लग गई है। और इसका दूसरा बड़ा यूएसपी है, जब मैं आपको बूट में लेके चलूंगा तब दिखाऊंगा। बाकी उसके अलावा देखो, टाटा का लोगो आपको मिल जाता है। एवरेज कितना देती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ और चीजें, जैसे कि कूलेंट डालना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वॉशर अगर आपको डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इंसुलेशन आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। अब ये गाड़ी जब पेट्रोल में आ रही थी ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इसके साथ थी वो एवरेज को लेके। बट जब से सीएनजी के अंदर आई है वो भी दिक्कत जो यहाँ पे सॉल्व हो गई है। कंपनी जो है 25.5 का यहाँ पे क्लेम कर रही है किलोमीटर पर केजी का सीएनजी के अंदर।
रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको 23-24 किलोमीटर तक का जो एवरेज है ना वो इजीली सीएनजी के अंदर मिल जाना चाहिए। बाकी आपके ड्राइविंग वगैरह पे ये चीज जो है डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके से जो है ड्राइव वगैरह करते हो। बोनट क्यों करते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरी यूएसपी वाली चीज के ऊपर। दूसरी चीज के लिए आपको खोलना पड़ेगा इसका बूट, और आवाज आती है, और ये देखो भाई आपको इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पता नहीं लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर सीएनजी के जो सिलेंडर्स हैं वो किस जगह पे प्लेस करे गए हैं। बूट स्पेस भी बहुत कमाल का मिलता है। अगर आप पेट्रोल से और सीएनजी को कंपेयर करते हो तो सिर्फ 50 लीटर का जो बूट स्पेस है वो यहाँ पे कम हुआ है। 321 लीटर का एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है, और अगर आप पेट्रोल वाली की बात करते हो तो 386-381 के आसपास को वहां पे जो है दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर लाइट आप चेकआउट कर लो, जो यूटिलिटी के हुक्स है वो मिल जाते हैं। टोटल 4 हुक दिए गए जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर एक हुक की बात करोगे 3 किलो का जो वेट है वो डाल सकते हो। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका टैंक, और ये देखो भाई किस तरीके के प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो सीएनजी के मॉड्यूल्स है वो मिल जाते हैं। अब एक चीज आप देखो, पता नहीं यहाँ पे पानी सा आपको क्यों दिख रहा है। अब इन्होंने पता नहीं धोई है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रहा है, वो तो भाई ये लोग ही जाने, तो वो चीज है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे जो एक्सेस करने का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरा सॉलिड है, तो अगर आप वेट वगैरह डालते हो तो ऐसा आपको कोई भी दिक्कत जो यहाँ पे नहीं होने वाली है। पार्सल ट्रे यहाँ से गायब है, और अगर आप रियर सीट्स की बात करते हो तो बेंच फोल्डिंग सीट का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं। प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो बीच वाले के लिए यहाँ पे जो मिल जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर एक और चीज आपको देखने को मिलती है, वो है इसके नीचे मिलने वाला ये स्पेयर टायर, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाइज आपको दिखने वाला है कि इसका जो पैटर्न है और अगर आप इसकी बात करते हो वो डिफरेंस है इसके अंदर। बट सीएनजी गाड़ी के अंदर जहाँ पे आपको और कोई ब्रांड जो है पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन दे रहे हैं, वहां पे टाटा अगर आप सीएनजी चूज करते हो नेक्सॉन के अंदर तो भाई प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो आपको देखने को मिलता है। ये 3 ऐसे यूएसपी वाली चीजें हैं जो कि अगर आप नेक्सॉन प्लान करते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है, बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह है, रियर लाइट आपको मिल जाती है। और रियर में अगर आप सेंसर्स की बात करते हो 2 सेंसर दे रखे हैं, साथ में रिवर्स कैमरा, नेक्सॉन की बैजिंग, साथ ही में आईसीएनजी की जो बैजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ से भरोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। एक बार मैं आपको इसको भी खोल के दिखा देता हूँ और साथ में ये बताता हूँ कि क्या कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जैसे अगर आप ये लीवर खींचोगे इस तरीके से तो अपना जो फ्यूल कैप है वो खुल जाएगा, और आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पे मेंशन क्या क्या है, सीएनजी आपको यहाँ से डालनी है, पेट्रोल आपको यहाँ से डालना है, E20 मेंशन है, साथ में सेफ्टी स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 30-30 लीटर के 2 टैंक है, 60 लीटर का जो टैंक है वो देखने को मिलता है। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे सीएनजी के कैपेसिटी की बात करोगे, मुझे लगता है कि आराम से आप देखोगे तो 8.5 किलो तक की गैस आ जानी चाहिए। बाकी प्रेशर और अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर कैसा है, इन सारी चीजों पर भी डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अब एक और चीज और इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, वो है ये सनरूफ। अगर आपको गाड़ी के अंदर सीएनजी चाहिए, एसयूवी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और साथ में सनरूफ भी चाहिए, इंडियन मार्केट के अंदर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और बहुत बढ़िया चीज है, सीएनजी का स्टिकर देख लिया, यहाँ पर डिफॉगर नहीं है बट आपको यहाँ पे वाइपर मिलता है। वाइपर आपको दिखेगा कैसे बढ़िया तरीके से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वॉशर दिया गया है, वाइपर का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जब से टाटा का लैंड रोवर और जगुआर के बाद मर्जर हुआ है ना, तो ये लोग उन लोगों से जो है ना बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। ये वाली चीज हमने लैंड रोवर जगुआर के अंदर ऑलरेडी कई बार देख रखी है पहले, अगर आप बात करोगे। वैसे कंपैरिजन नहीं है बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से उठाई है, तो मैंने आपको जो है रेफरेंस के लिए बता दिया है। अब गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया मिल जाता है, 208 mm का दे रखा है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। कभी भी आपको ऐसा जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो इस डार्क एडिशन का इंटीरियर, अगर आप ये क्रिएटिव प्लस एस वाला वेरिएंट चूज करते हो तो डार्क एडिशन के अंदर इंटीरियर जो है वो आपको पूरा डार्क यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक भी कलर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और वैसे भी आगे जो है बात करने वाले हैं क्या कुछ आपको मिलता है। सबसे पहली चीज तो चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक दिया गया है, और जो डोर लीवर है वो भी पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं। मिरर के सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो फोल्ड वाले की बात करोगे तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आपको जो दिया गया है। अब इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको 4 स्पीकर्स का मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर ट्यूटर्स आपको नहीं मिलते हैं। कई वेबसाइट्स पर डेफिनेटली मेंशन है कि ट्यूटर्स दे रखे हैं, बट रेफरेंस के लिए मैं आपको चलो क्लोजअप में दिखा देता हूँ। अगर आप हल्का सा जो है अंदर देख पाओ ना, कैमरे में इतना जजमेंट नहीं आ पाता है, बट ऑनेस्टली जब आप ये वेरिएंट डीलरशिप पे देखने जाओ अपनी आंखों से देखना, आपको दिखाई देगा कि भाई ये सब खाली स्पेस है, यहाँ पे ट्यूटर्स आपको नहीं मिलते हैं। अम्ब्रेला होल्डर ऑफर कराया गया, 1 लीटर की बोतल आप इजीली जो है रख पाओगे। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब अगर आप सीट्स की बात करते हो तो डार्क एडिशन के अंदर सबसे पहले तो ऑल ब्लैक जो सीट्स है उसका ऑप्शन मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट दे रखी है, रिक्लाइन एंगल अगर आपको चेंज करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, साथ में ब्लू स्टिचिंग भी आपको मिल जाती है।
इनफैक्ट अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे ना तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो टच है ना, अगर मैं आपको कोशिश करके दिखाऊं तो ये देखो भाई, यहाँ से देख लो तो इसके अंदर ब्लू कलर का टच ना डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको मिल जाता है, जैसे कि स्टिचिंग की बात हो गई, चाहे आप सीट्स में देख लो। इनफैक्ट डैशबोर्ड पे भी ये जो स्टिचिंग है वो ब्लू कलर के अंदर आपको दे रखी है, तो थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे यूनिक है वो है इसकी सीट्स। जैसे आप बैठते हो तो भाई डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा जो है कंफर्ट फील होने लगता है कि हाँ भाई, जो कुशन है, लेदर की जो क्वालिटी है वो बहुत डेफिनेटली बढ़िया है मेरी नजर में तो स्पेशली। बाकी जब आप खुद से प्लान बनाओ तो एक बार आके जरूर से देख लेना। उसके अलावा इंटीरियर में और क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले तो गाड़ी जो है सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग ऑफर कर देती है, वो आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आप देख लो सीट के अंदर भी मिलते हैं एबीएस, सीबीडी, ईएससी, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। हिल असिस्ट मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं ऑफर करा गया, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और टीपीएमएस। ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप और कोई सा वेरिएंट प्लान कर रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइटें मैंने बंद कर दी है, एक बार कैबिन का व्यू अगर आप देख लो, इसको एक बार रिमूव करते हैं। ये आप देखो भाई, 2 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिलता है विद इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगो के साथ। यहाँ पे बटन्स हैं जो कि आप एमआईडी को टॉगल करने के लिए यूज करोगे। क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, बाकी जो ये वाले बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट के 12.6 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है, जो कि सबसे टॉप एंड है। मतलब अगर आप टाटा का पूरा लाइनअप देखोगे ना, इससे ऊपर उनके पास बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, और यही यहाँ पे आपको जो है दिया जा रहा है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एफएम, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। और साथ में जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी आप स्क्रीन के अंदर जो है देख पा रहे हो, तो ये सारी चीजें मिलती है यहाँ पे। बाकी 360 कैमरा भी ये पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफर करता है, उसके लिए अगर आप ये क्लिक करोगे तो ये देख लो भाई। बाकी मैं आपको एक बार चलो 360 का बटन दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको जो है दिया गया, इसको अगर आपको चलते टाइम यूज करना है ऐसे आप यूज कर सकते हो। एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको दे रखी हैं, ये आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके से घूमते हुए आपको जो है देख पा रहे होंगे। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 3D व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से अगर आपको नेक्सॉन पूरी घुमानी है तो पूरी आप घुमा सकते हो। बट जो अलॉयज हैं उसमें डिफरेंस है, देख पा रहे हो यहाँ पे जो अलॉयज हैं और जो मैंने बाहर आपको दिखाए थे उसके अंदर आपको डिफरेंस जो यहाँ पे दिखता है। बाकी कई सारे व्यूज के ऑप्शन है, लेफ्ट साइड का व्यू आपको दिया गया है, टायर की डायरेक्शन अगर आप सीधी करते हो तो ये आपको इस तरीके से जो है दिखाता रहता है। साइड बाय साइड व्यू है बेसिकली, अगर आप बात करोगे टायर जो है सीधा कर देते हैं। अगर आपको बैक का व्यू देखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सेटिंग्स में एक चीज और मिलती है, अगर आपको जो सेंसर की आवाज है वो कम करनी है वो आप यहाँ से जो है मूव वगैरह कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, कोई शिकायत यहाँ पे नहीं फील होने वाली है। बाकी डैशबोर्ड ऑल ब्लैक आपको दिया गया है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सिल्वर टच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा तो अगर आप बात करोगे तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। बट हाँ, ये 2-3 जगह पे सिल्वर टच आपको मिलता है। स्टिचिंग सेम आपको दे रखी है, जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट सिर्फ आपको दी गई है, टेलीस्कोपिक जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। बाकी एक बार अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, अब आपको और एग्जैक्ट दिखाई देगा। एयरबैग की बेजिंग यहाँ से अगर आप बात करोगे तो 2-3 चीजों में टॉगल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे टाइम अगर आपको चेंज करना है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एक बार मैं आपको ट्रिप है और ओडोमीटर रीडिंग्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि जिस प्राइस में आ रही है मुझे नहीं लगता आप एक्सपेक्ट करोगे। बाकी टीपीएमएस जो है वो आपको सिर्फ वार्निंग बताता है, प्रेशर वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाएगा। बाकी स्पीडोमीटर में अगर आप देखोगे डिजिटल स्पीड, यहाँ पे गेट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है वो देख सकते हो। साथ में सीट बेल्ट वार्निंग अंदर की तरफ आती है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। आउटसाइड टेम्परेचर, डीआरएल फिलहाल ऑन है, सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, आरपीएम मीटर हो गया वो आप यहाँ पे जो पा रहे होगे। उसके अलावा ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, सिंगल जोन आपको दिया गया, मैक्स कूलिंग नहीं आती है। तो ये सब कुछ भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी बूट अगर आपको अंदर से खोलना है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ और आते हो तो भाई आपको सी टाइप जो फास्ट 45 वॉट का चार्जिंग पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, साथ में जो स्पोर्ट मोड वगैरह थे वो यहाँ से गायब है। अब पता नहीं, देख रहे हो यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से जो है यहाँ पे केयर वगैरह करते हैं। बाकी गाड़ी में कहाँ कहाँ तक मिट्टी जो है आ रखी है, और ये अनडिलीवर्ड गाड़ी है, मतलब डिलीवरी भी नहीं हुई है, और जो स्टॉक यार्ड में खड़ी रहती है वो गाड़ी है। तो उसके बावजूद भी ऐसा हाल जो है गाड़ी का थोड़ा सा जमता नहीं है, तो वो चीज है। बाकी आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस वगैरह बढ़िया है, कप होल्डर्स वगैरह अंदर की तरफ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, और ये जो है इस तरीके से क्लोजेबल आपको मिलता है। आर्मरेस्ट स्लाइड वगैरह यहाँ पे जो है नहीं होती है, सॉफ्टनेस जरूर से दे रखी है। डैशबोर्ड पे जो डिजाइन है ये आप देख लो भाई, इस तरीके का डिजाइन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वो चीज। एयरबैग की बेजिंग मैंने आपको दिखा दी। उसके अलावा अगर आप ग्लोबक्स देखते हो तो बढ़िया साइज का ग्लोबक्स आपको जो यहाँ पर दिया गया है। कंपार्टमेंट वगैरह भी बढ़िया है, स्पेस भी बढ़िया मिलता है, बट लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर, और अगर आपने यहाँ पे नहीं देखा था तो ये आप जो है यहाँ पर
देख पा रहे होगे ऊपर जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। सनरूफ खोलना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मैनुअली अगर आप खोलना चाहते हो इतनी खुलती है, बाकी अगर आपको पूरा खोलना है तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ये देखो कंप्लीटली पूरा जो है अपने जहाँ पे मेटल वाला पार्ट है उससे जो है बिल्कुल भिड़ जाती है। तो आपको निकलना भी चाहते हो ना सनरूफ से बाहर, तब आप डेफिनेटली इससे जो निकल सकते हो। छोटी भले है पर ओपन जो है बढ़िया होती है। ब्लाइंड पूरा पीछे नहीं जाता है, अगर आप सनरूफ खोल लेते हो तभी पूरा पीछे जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डार्क एडिशन की बैजिंग है इसको थोड़ा पूरा रिमूव भी कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलती है सीट्स पे नहीं दे रखी है, सिर्फ हेडरेस्ट पे जो है आपको मिलती है। चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर सीट्स में कि रियर में क्या कुछ आपको मिलता है। बाकी आप अब तक बताओ आपको ये डार्क एडिशन कैसा लगा। आ जाओ भाई पीछे की तरफ। अब देखो सीट पूरा पीछे कर रखी है, गाड़ी की जो लंबाई है 4 मीटर के आसपास है, बट फिर भी अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है स्पेस अच्छा मिल जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स भले ही आपको नहीं दे रखी हैं, बट हाँ आप मैनेज जरूर से कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है। टाटा की मोस्टली गाड़ियों में ना ये जो अंडर थाई सपोर्ट वाली चीज है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। ये आप देख लो यहाँ से अगर आपको देखना है तो ये आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अगर आपकी हाइट 5.8 5.10 के आसपास है तब तक तो बढ़िया है, बट अगर आप 6 फीट से ज्यादा हो, 6 फीट के हो, डेफिनेटली आपको इशू जो है यहाँ पे फील होएगा। साथ में इतनी चौड़ी सीट्स नहीं है तो 3 बंदे कहीं ना कहीं भिड़ सकते हैं। अगर बीच में बच्चा बैठा होगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर एडल्ट बैठते हो तो भाई शोल्डर टच जरूर से जो है यहाँ पे होने वाले हैं। उसके अलावा और कुछ चीजें जैसे कि ऊपर बात करते हो ग्रैब हैंडल, यहाँ पे हुक वगैरह नहीं है। और सनरूफ की वजह से थोड़ा जो रूफ लाइनर है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे स्कूप दिया गया है। तो अगर आप ऐसे बैठते हो तो सही रहेगा, बट अगर आप ज्यादा हाइट के बंदे हो तो डेफिनेटली आपका जो सर है वो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भिड़ सकता है भाई। तो ये चीज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी अगर आप और कुछ चीजों की बात करोगे तो यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। नीचे की तरफ जो आइसोविक 40 टैंकर्स हैं वो दिए गए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर आपको देखने के लिए मिलती है। सेंटर में अगर आप बात करोगे एसी वेंट्स हैं। रियर में कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता है। हम्प जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैंने 3 बंदे वाली जो चीज थी वो ज्यादा हाईलाइट भी करी थी। और मैंने वीडियो थोड़ी सी स्लो बनाई है ताकि आपको सारी चीजें जो है क्लियर समझ में आए। एक बार आप पीछे से व्यू वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू जो है नेक्सॉन का आता है अगर आप ये डार्क एडिशन लेते हो। तो भाई ये सारी चीजें ऑफर करता है ये पर्टिकुलर वेरिएंट 13,70,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। बाकी आप बता सकते हो आपको ये क्रिएटिव प्लस SI डार्क एडिशन कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, इसका लुक कैसा आपको लगा, वो सब आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।